जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरव्यू दिया है बीबीसी को और उस इंटरव्यू का पहला क्लिप, मेन क्लिप 16.5 मिनट का बीबीसी ने लगाया है। पहले मैंने सोचा कि इस पर बात ना करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इंटरव्यू इतना दिलचस्प है और जब मैंने इसको 2-3 मरतबा सुना तो इसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बड़े मज़े के हैं। हमारे सियासतदान शायद समझते हैं कि ये जो आगे दुनिया बैठी है, जो इनको सुन रही होती है, वो चे है, बेवकूफ़ हैं, उनके मुंह पे चे लिखा हुआ है। इसलिए जब चाहते हैं ये जमहूरियत, सिविलियन वाला दस्ती, उसकी आड़ में लेफ़्ट हो जाते हैं, जब चाहते हैं लेफ़्ट से राइट हो जाते हैं, जब चाहते हैं मशरक़ की तरफ चले जाते हैं, जब चाहते हैं मगरब की तरफ चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो आजकल आसमान पर हैं, उड़ रहे हैं, हवाओं में हैं और बिलावल भुट्टो का बनता भी है। वो समझते हैं कि वो दुल्हा हैं 26वीं आइनी तरमीम के, और अगर वो ना होते तो ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर ना होती। ज़ाहिर है सारा क्रेडिट वो ले रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ सियासत में, पार्टियों में जितनी खुशामद होती है, उसके बाद तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वाले हर लम्हे बिलावल भुट्टो को ये कह रहे होंगे कि हजूर किबला इज़्ज़त माब, आपने तो ऐसा काम कर दिया कि आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की रूह भी खुश हो गई होगी। ये इस आइनी तरमीम पर और बिलावल भुट्टो पर बात करते हैं, लेकिन ज़रा एक ये क्लिप मुराद अली शाह साहब का भी देख लीजिएगा, खुशामद पे, तारीफ़ पे। ज़रा ये क्लिप देखिएगा, पहले ये क्लिप सुन लें फिर बात करते हैं। आप सबको मुबारकबाद। मीर जुल्फ़िकार इस दुनिया में आ गए और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरी बार मामू बने हैं और सदर आसिफ अली जरदारी नाना बने हैं। हम सब, कोई नाना बना है, कोई भाई बना है, कोई चाचा बना है, कोई मामा बना है, हम सब और आप सब, इसकी भी खुशी है कि जिस दिन आईनी तरमीम मंजूर हुई उसी के साथ बीबी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा के घर में मीर जुल्फ़िकार पैदा हुआ। अब देखिए, मुराद अली शाह साहब सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहीं तकरीब से खिताब कर रहे हैं और बख्तावर साहिबा के यहाँ बेटे की वलादत हुई है। अल्लाह उनके बेटे की उम्र लंबी करे और बख्तावर साहिबा के लिए दुआएं। लेकिन ज़रा मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू सुनिए। बिलावल मामू बन गए हैं, आप में से कोई चाचा बन गया है, कोई मामू बन गया है, हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जन्म हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि खुशामद और तारीफ़ का ये लेवल है पार्टियों में। दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, कहीं किसी मुराद अली शाह ने किसी अपने पार्टी के हेड बिलावल भुट्टो की आगे बहन जो सियासत में नहीं है, उनके यहाँ बेटे की वलादत हुई हो और इस तरह किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर चेहरे पे मुस्कुराहट सजा के अवाम में मुबारकबादें दे रहा हूँ। बरतानिया में कभी ऐसा मुमकिन है? शाही ख़ानदान में बच्चे पैदा होते होंगे और मरहुमा मलका दादी नानी बनती रहीं। किसी वज़ीर आज़म ने खड़े होकर कहा कि मुबारक हो, आज साडा नवा बादशाह पैदा हो गया। किसी वज़ीर ने बरतानिया में कहा हो कि मुबारक हो, साडे तख्ते बरतानिया नूं नवा मालिक मिल गया। आप अमेरिका में चले जाएं, किसी ने बाबा बाइडन के बेटे का कोई बेटा हो गया हो या वो दादा बन गए हों, परदादा बन गए हों, किसी ने खड़े होकर कहा हो, किसी स्टेट के गवर्नर ने, कि मुबारक हो, आज साडे बाबा बाइडन दा एक निक्का बाइडन पैदा हो गया और साडा नवा अमरीकी सदर आ गया। यूरोप में किसी ने कहा हो, किसी मुल्क में, कई मुल्कों में बादशाहते हैं। हत्ता कि ये उन मुल्कों में भी नहीं हमने कभी सुना जिन मुल्कों में बादशाहते हैं, अरब ममालिक में बादशाहते हैं। कभी उन्होंने मेरे सामने तो कोई क्लिप नहीं आया कि मोहम्मद बिन सलमान जब बाप बने हो तो किसी ने कहा हो कि साडा अगला वारिस पैदा हो गया।
तो ये है खुशामद का लेवल, और खुशामद भी वो कि जिसको देख के बंदा शर्मा जाए। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि उन्होंने एक दिन वो बहुत खुश थी, पार्टी का यौम तासीस था, यौम तासीस यानी जिस दिन पार्टी बनी वो पार्टी का दिन था। तो बेनज़ीर भुट्टो बहुत खुश थी। तो चौधरी नूरेश शकूर जो पीपल्स पार्टी में साहिवाल से बेनज़ीर भुट्टो के साथ वज़ीर भी रहे, उन्होंने कहा बीबी आज आप बड़ी खुश हैं। उन्होंने एक पार्टी के सियासतदान का नाम लिया और कहा कि मैं इसलिए खुश हूँ कि उसने मुझे आज कहा, एक मुबारकबाद दी, और दूसरा कहा है कि आज हम पार्टी की एग्जेक्टिव काउंसिल में, ये जो इनकी सीसीसी होती है सेंट्रल एग्जेक्टिव काउंसिल, उसमें हम एक करारदाद ला रहे हैं कि आपको ताहयात चेयरपर्सन बना दिया जाए। ये हमारी तरफ से आपका यौम तासीस का और आपकी जो आने वाली सालगिरह है उसका तोहफ़ा है, और इसलिए मैं खुश हूँ। खुशामद का लेवल देखा। फिर वो आपको जब जिन दिनों नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला कर लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो वो खानेवाल के एमएनए का आपने क्लिप देखा होगा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ बैठी हुई थी और भी मुस्लिम लीगी बैठे हुए थे। तो खानेवाल का एमएनए मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को मुखातब करके कह रहा था कि मैंने तहरीक पाकिस्तान की जो तहरीक चली थी, जो कायदे आज़म और फातिमा जना ने चलाई थी, मैंने वो नहीं देखी, लेकिन मैं आप और मरीम नवाज़ साहिबा को देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कायदे आज़म और फातिमा जना एक बार फिर तहरीक चला रहे हैं इस मुल्क की। खुशामद का लेवल देखा, ये है खुशामद। और इस लेवल की खुशामद में बिलावल भुट्टो को आज सोचिए कि पार्टी कहाँ ऊपर ले जा चुकी होगी, और कह रही होगी कि मेरा ख्याल है कायदे आज़म साहब के बाद आप ही हैं, बल्कि उन्होंने कह दिया होगा कि कायदे आज़म साहब भी होते तो ये 26वीं आईनी तरमीम ना मंजूर करवा सकते। खैर वापस आते हैं बिलावल भुट्टो के जो बीबीसी के इंटरव्यू पे। बिलावल भुट्टो साहब के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। 10 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। पहला है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं बीबीसी को कि काजी फायज़ ईसा के बिना 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन ना थी, इतना बड़ा काम इनके बिना नामुमकिन था, क्योंकि आइन के आर्टिकल 63A केस का फैसला ना आता तो तरमीम कराने के लिए मुश्किलात पेश आती। काजी के बिना 26वीं आईनी तरमीम नामुमकिन थी। अब आपको पता चल गया कि मैं क्यों कहता हूँ काजी फायज़ ईसा 76-77 साल पाकिस्तानी तारीख का सबसे मुतनाज़ तरीन और जानब तरीन जज है। एक सियासतदान कह रहा है कि काजी ना होता चीफ जस्टिस तो हम ये आईनी तरमीम मंजूर ना करवा सकते। मतलब कितना किरदार था काजी का, काजी ने कितनी गारंटियाँ दी हुई होंगी इन लोगों को कि आप करें, सुप्रीम कोर्ट को मैं संभाल लूँगा। और फिर आगे ही वो उसी सांस में कहते हैं कि 63A केस जिसका काजी फायज़ ईसा ने गैर कानूनी जजेस कमेटी बनाकर मंसूर अली शाह के बगैर अमीनुद्दीन और मिलकर काजी साहब ने वो कमेटी में ये केस लगाया और लोटा क्रेसी को जायज़ करार दिया, और जिस पर यह आईनी तरमीम मंजूर होगी लोटों की मदद से। बाकी अब इस पे मैं क्या तबसरे और तज़िये करूँ, अल्लाह का शुक्र है काजी से जान छूट रही है। आगे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं नून लीग की ख्वाहिश थी कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों का आइन के आर्टिकल 8 और आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का मुकदमा चलाया जा सके और इसका इतलाक़ माजी से हो। वो कह रहे थे, बिलावल भुट्टो कहना चाह के नून लीग ये तरमीम भी चाहती थी लेकिन हमने नहीं होने दी। और फिर वो जो काले सांप वाली बात है जो मौलाना साहब ने कहा कि काले सांप के मैंने दांत तोड़ दिए, बिलावल भुट्टो की बातों से मफहूम निकाला जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि ये हैं वो मौलाना साहब जो हमने मिलकर ये तरमीम नहीं होने दी। आगे कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। सारी ये 26वीं आईनी तरमीम लाई इसलिए गई थी कि काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन दी जा सके आईनी अदालत बनाकर। क्यों एक्सटेंशन दी जा सके कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ना बन सके। जब काजी पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई, मज़ाहमत आई, काजी साहब मुतनाज़े हो गए, तो फिर उन्होंने कहा काजी ना भी आए लेकिन हमने अपना मकसद तो पूरा करना है ना कि मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बन पाए, याहिया अफरीदी को बना दिया गया। और फिर बिलावल भुट्टो खुद कह चुके हैं कि मंसूर अली शाह, मुझे शक है कि मुझे खदशा है कि मंसूर अली शाह बाकी जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि पता नहीं मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था या नहीं बनना था। भाई जिनके लिए आपने ये तरमीम की थी, लम्हा बेलम्हा जो आपके ज़हन में था कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, वो अब आप झूठ बोली जा रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, जो जज भी बनाना हमने बना दिया, हम तो इस चक्कर में नहीं थे कि कोई जज ना बने,
कोई बने। सुभान अल्लाह। आगे कहते हैं मौलाना और अपोजिशन की शमूलियत के बिना भी हमारे नंबर पूरे थे। और फिर बीबीसी वाले एक पीपल्स पार्टी के सियासतदान को कोट करके कहते हैं कि नाम हम नहीं बता रहे, लेकिन वो उस सियासतदान पीपल्स पार्टी ने बताया कि बिलावल को ये पैगामात भी भिजवाए गए कि वो सियासी क़ियादत में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में वक्त ज़ाया न करें, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। और बिलावल से जब ये पूछा गया कि आपको मुज़ाकरात ख़त्म करने के लिए किसी दबाव का सामना था या आपको कोई टेलीफोन कॉल्स आई, तो उन्होंने इस पर कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। अब ये तो छोड़ दीजिए कि बिलावल को कहा गया था कि आप वक्त ज़ाया ना करें ये इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में, या पीपल्स पार्टी को सियासतदान की बात के इत्तफ़ाक़ राय छोड़े, नंबर पूरे हैं। इस बात पे हैं कि बिलावल कह रहे हैं कि मौलाना और अपोजिशन की शमूलियत के बिना भी हमारे नंबर पूरे थे। भाई कैसे नंबर पूरे थे? लोटों की वजह से। आपके पास तो 2/3 अक्सरियत ना सेनेट में थी ना कौमी असम्बली में। मौलाना साहब मिले हैं तो फिर भी आपको 3-4 लोटे कौमी असम्बली में और 2 लोटे सेनेट में पेश करना पड़े और उनके वोट डलवाना पड़े, तब जाके 2/3 अक्सरियत हुई। और अगर मौलाना साहब की कौमी असम्बली में ना मिलते, मौलाना साहब आपके साथ ना मिलते, तो कौमी असम्बली में मौलाना साहब की 7 जो मेंबर हैं उनकी जगह आप कौन लाते, और सेनेट में मौलाना साहब के जो 4-5 लोग हैं उनकी जगह कौन लाते। मतलब या तो फिर मौलाना साहब की भी पार्टी तोड़ ली गई थी, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने लोग तोड़े जा चुके थे, लोटे बनाए जा चुके थे कि नंबर पूरे थे। नंबर कैसे पूरे थे? नंबर तो तब आपके पास पूरे होते कि अगर आपकी अपनी नून लीग और पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की 2/3 अक्सरियत होती, वो तो थी नहीं। तो ये है इनकी जमहूरियत। फ़ख्र से बता रहे हैं कि मौलाना साहब ना भी मिलते तो हमारे पास लोटे काफ़ी थे। आगे कहते हैं हम आईनी अदालत चाहते थे, अब आईनी बेंच बन गए हैं, और आईनी बेंच को वही इख्तियारात हासिल हैं जो आईनी अदालत को, मतलब गुलाब को जिस नाम से भी पुकारो, गुलाब गुलाब ही है। तो कहने का मकसद ये है, बिलावल भुट्टो आपको बात पहुंचा रहे हैं कि आईनी अदालत और आईनी बेंच में नाम का फ़र्क है, बाकी बेंच को भी वही इख्तियारात हैं जो आईनी अदालत को हैं। तो दुआ करें इसमें काजी फैज़ ईसा कहीं से ना आ जाए फिर से पतली गली से। लेकिन ये है वो आज़ाद अदलिया पर हमला। अब सुप्रीम कोर्ट बेख्तियार है और सारे इख्तियारात आईनी बेंच को है, और आईनी बेंच हुकूमत ने बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी खैर हुकूमत ने लगाना है, लेकिन आईनी बेंच का जो प्रिजाइडिंग जज है, सरबराह जज है, वो भी हुकूमत ने लगाना है। तो अब अदलिया भी रेलवे रह गई, PIA रह गई, स्टील मिल रह गई, मतलब हुकूमत के अंदर एक महकमा रह गया। आगे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं अब अदलिया से, उनसे सवाल किया गया कि अब अदलिया क्या सियासी नहीं हो गई? तो बोले जमहूरियत में हर जमहूरी फ़ैसला सियासी होता है, यहाँ खामखा सियासत को गाली बना दिया गया। हजूर आइन पढ़ लें, आइन में कहीं नहीं लिखा कि आपको आपकी अदलिया को सियासी होना चाहिए। आइन में कहीं नहीं लिखा गया कि आपकी पार्लियामेंट या हुकूमत को चीफ जस्टिस बनाना है, हुकूमत ने चीफ जस्टिस बनाना है या पार्लियामेंट ने बनाना है। आइन में कहीं नहीं लिखा गया कि चीफ जस्टिस हुकूमत ने लगाना है। आइन में कहीं नहीं लिखा गया कि जजों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस ने करानी है, पार्लियामेंट या हुकूमत ने करनी। आइन में कहीं नहीं लिखा गया कि पार्लियामेंट अदलिया नीचे हो और पार्लियामेंट ऊपर हो। बिलावल भुट्टो साहब को 73 का अपने नाने का आइन पढ़ना चाहिए, उसमें 3 सतून हैं, हुकूमत, पार्लियामेंट, आज़ाद अदलिया। अब आपने आज़ाद अदलिया ख़त्म कर दी, अब 2 सतून हैं। और दूसरी बात, बिलावल भुट्टो साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए कि अदलिया में कोई सियासी फ़ैसला नहीं हो सकता। अदलिया पर सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि अदलिया सियासी हो गई है, अब तो बाकायदा सियासी कर दी है, यानी सियासतदान अदलिया के जज लगाएंगे, अदलिया की मॉनिटरिंग करेंगे जजों की, और चीफ जस्टिस बनाएंगे। इस पे आप फ़ख्र कर रहे हैं। और बाय द वे सियासत को गाली किसने बनाया है? आप लोगों ने। कभी आप कहते हैं कि नवाज शरीफ तो गद्दार है, मोदी का यार है, फिर उसके पास सलूट मारते हैं। कभी आपके वालिद कहते हैं ये अब हमने मौलवी नवाज शरीफ पर एतबार किया तो हमें अल्लाह भी माफ़ ना करे, अब फिर इकट्ठे हो गए। कभी शहबाज शरीफ कहते हैं कि ज़र बाबा, अली बाबा, 40 चोर, इसको मैं सड़कों पर घसीटूँगा, जरदारी को चौकों पे लटकाऊँगा, इसके मैं पेट चीरूँगा, और अब उसके हिकमत के गुण गा रहे हैं। आप ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते थे शहबाज शरीफ को कि तुम करप्टे आला हो, आशियाना में करप्शन, मेट्रो में करप्शन, तुम्हें मॉडल टाउन के कत्लों का हिसाब देना पड़ेगा। और आप नवाज शरीफ को कहते थे कि नवाज शरीफ की जीत मोदी की जीत, और आप नवाज शरीफ को कहते थे ये ज़िया-उल-हक का ओपनिंग बैट्समैन है, ज़िया-उल-हक का असल बेटा है, और उसामा से पैसे लिए थे मेरी वालदा की हुकूमत गिराने के लिए, और अब फिर आप इकट्ठे हो गए। तो सियासत को गाली किसने बनाया? आप लोगों ने।
आप लोगों की वजह से ये सियासत गाली बन चुकी है, वरना दुनिया भर में सियासत होती है, कोई इस तरह की नहीं ना करता जिस तरह आप करते हैं। पल में तोला पल में माशा, और गाली बनाकर कहते हैं कि मुंह हैरत अंगेज हो, सियासत को तो गाली बना दी। हमने क्या बनाया, आपने बनाया। आगे बिलावल भुट्टो कहते हैं कि दुनिया में आला अदालतों के सीनियर जजों की तैनाती खुद जजेस नहीं करते बल्कि पार्लियामान या एग्जीक्यूटिव कमेटियां करती हैं। पहली बात है, नरेंद्र मोदी ने भी एक कोशिश की थी जो आपने की है 26वीं आईनी तरमीम ने, तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दी। उन्होंने कहा नहीं, जज ही लगाएंगे, जज। दूसरी बात है कि अमेरिका में लगाती है, सेनेट लगाती है, लेकिन कभी आपने देखा है लाइव नशरियात हो रही होती हैं, जज सामने बैठा होता है, इंटरव्यू चल रहे होते हैं, उससे सवाल पूछे जाते हैं, उसके माजी, उसका बचपन, उसकी जवानी, उसकी तालीम, उसका झुकाव, उसके फैसले, इस तरह कड़ी दर कड़ी उसको एक एक बंदे को, और फिर उसके बाद तैनाती होती है। आपके यहाँ एक दिन इजलास हुआ आधा घंटे के लिए, अगले दिन मुलतवी, अगले दिन आपने याह्या अफरीदी को बना दिया चीफ जस्टिस। कभी हमें पता चला है कि अंदर क्या मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याह्या अफरीदी को तीनों का नाम लिखकर और तीनों के क्या क्या आपने क्वालिफिकेशन देखी होंगी। वैसे जिन जो बैठे हुए थे उनके अपनी क्वालिफिकेशन क्या थी, लेकिन कोई हमें पता चला है कि आपने किस बुनियाद पर याह्या अफरीदी को मुंतखब किया। सबसे इन तीनों जजों में सबसे काबिल जज पूरी दुनिया मानती है मंसूर अली शाह है। तो क्या क्या वजूहात थी, कभी आप बता सकते हैं याह्या अफरीदी की क्या वजूहात थी जो मंसूर अली शाह में नहीं थी? भाई बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जिसका नाम देंगे पार्लियामानी कमेटी पे क्या है, उन्होंने ऊपर ठप्पे लगाने हैं। तो वो जो बाहर एग्जीक्यूटिव कमेटियां करती हैं या हुकूमत करती है, उनका बड़ा एक सख्त किस्म का क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया में ये नहीं देखा जाता कि बिलावल भुट्टो को कौन सा जज पसंद है, आसिफ जरदारी को कौन सा जज पसंद है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को कौन सा जज पसंद है, या वो ये नहीं देखते कि ये फलां जज बनेगा तो आके हमारा इलेक्शन ऑडिट कर देगा और हम सारे फारिग हो जाएंगे, या फलां जज कहीं इमरान खान को रिलीफ ना दे दे। वहाँ ये नहीं देखा जाता, वहाँ जज की क्वालिफिकेशन, काबिलियत देखी जाती है और फिर उस पर फैसले होते हैं। आगे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं सियासी इंतकाम के गोल चक्कर को इमरान खान को ख़त्म करना होगा, इसे पहल करना होगी। हुकूमत में आप हैं, इमरान खान जेल में बैठा है, उसको आपने नायल करके जेल भिजवा दिया, उस पर 250 मुकदमे बनवा दिए, उसकी बीवी कल रिहा हुई है, उसकी बहनें अभी जेल में हैं, उसके हज़ारों वर्कर जेल में हैं, उस चादर चार दीवारी के रिकॉर्ड तकद्दुस पामालियाँ हुई, बुनियादी इंसानी हकूक़ तरीके इंसाफ का कारकुन होना जुर्म बना दिया गया। आपने उससे तरीके इंसाफ से सियासी स्पेस छीन ली, आपने उसका इलेक्शन चुरा लिया, आपने मखसूस नशस्तें ले ली, आपने बल्ला छीन लिया, आपने दर बदर कर दिया, आपने ऐसे क्रैकडाउन किए, आंसू गैस, मारें, फेंटियाँ, तशद्दद, पर्चे, मुकदमे, और उसके बाद कहते हैं अभी भी वो पहल करे। हुकूमत में आप हैं, आपको पहल करना होगी, आपको पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वापस सियासी स्पेस देना होगी, कुछ चीज़ें करनी होगी, झूठे मुकदमे ख़त्म करना होंगे, सियासी इंतकाम ख़त्म करना होगा, फिर कहना होगा कि हमने ये किया, अब आप अगला हाथ बढ़ाओ। कैसी बातें करते हैं, यानी उससे सब कुछ छीन लिया, उसे उठा के जेल काल कोठरी में फेंक दिया और कहते हैं कि अब भी वही करे। वो क्या करे, किससे क्या करे, सारा कुछ तो उसका ले लिया है। यानी आप, मैं आऊँ, मैं आप सुनने वालों से कह रहा हूँ, मैं आऊँ या बिलावल आए, मेरे घर पर कब्ज़ा करे, मुझे निकाल कर बाहर करे, मेरी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर ले, मेरे से सारी चीज़ें ले ले, उसके बाद मुझ पर मुकदमे बनाए, उसके बाद मुझे जेलों में डाले, उसके बाद मुझे फेंटियाँ लगवाए, उसके बाद मेरी चादर चार दीवारी और बुनियादी हकूक़ छीन ले, उसके बाद एक लंबे 3 साल में क्रैकडाउन करे, और उसके बाद बिलावल से कोई पूछे कि ये यार ख़त्म कर दें, तो कहनी पहल तो उसे करना होगी। 10 पॉइंट्स हैं ये बिलावल भुट्टो के, और भी बड़ा मज़े का इंटरव्यू। लेकिन मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये सियासतदान समझते हैं कि ये दुनिया चे है, बेवकूफ़, इनके मुंह पे चे लिखा हुआ है, जब हम जो बात करेंगे वो मान लेंगे। कुछ खौफ खुदा करें, इस मुल्क को इतना तो कर दें कि इसमें हम जैसे लोग जो हैं वो आज़ादी से सांस ले सकें, घुटन इतनी ना हो कि हमारा सांस रुक जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।